चलिए आप लोग का स्वागत है। और आप लोग को सबको पता है कि मैंने जो सवाल आपका पूरा इसमें डाल चुका हूँ। जो वीडियो इसके पहले जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। जो इसके बाद आपका 60वां सवाल आपका देखिए ये है। एक का पहले का 5 तक ले मतलब मैंने उसमें वीडियो डाल दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि अगर लिखा है तो आप पूरे सवाल को देखिए, तब पता करिए कि सवाल कहाँ गलत है। अगर गलत भी कोई सवाल दिखाई दे रहा तो उसको सही करने का पूरा विकल्प बना बताया जाएगा, क्योंकि कुछ डाउट रह जाते हैं तो उसको सही कर देते हैं। फिर भी आप लोग एक बार जरूर देखिए, लास्ट तक देखने का काम कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए देखेंगे सवाल आपका। देखेंगे आपका प्रश्नावली 3.6 का NCERT का आप देखेंगे। सवाल आपका है 6वां सवाल है 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 5xy बराबर। देखिएगा अब मैंने क्या किया है, अब आपको ये बात समझाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई संख्या हम लोग लिखते हैं 4x + का 5y और बटे आपका देखिएगा, अगर मान लीजिएगा 4 होता है तो यहाँ आपका अगर xy है तो इसका हम लोग तिर्यक क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है, 4x + का 5y बराबर आपका हो जाता है, देखिएगा 4xy हो जाता है। सही है। अब हम लोग इसके बटे ये 4 कर देंगे अगर, तो ये आप देखिएगा ऐसे कर देंगे 4x + का 5y बटे 4 बराबर आपका xy हो जाएगा। सही है। ऐसा भी हो सकता है, या इसको xy को आप इधर कर दीजिए, xy को कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिएगा। तो इसमें आपको समझना है यही तरीके से। और हम देखेंगे जब समीकरण बन जाएगा तो लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिएगा हमने इसका ये वाले से तिर्यक गुणा करके इधर कर दिया। अब क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 6x + xy प्लस का लिखेंगे 3y बटे xy बराबर लिखेंगे 6। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, यहाँ देख लीजिएगा, बचा आपके पास 6 बटे y और प्लस का 3 बटे आपका x बराबर आप बचा 6। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। दूसरे वाले को भी देख लीजिएगा, बराबर इसके बाद कितना है, यहाँ 5 है, तो बराबर लिखेंगे हम लोग 2x बटे xy और प्लस का 4y बटे आपका xy और बराबर आप लिखेंगे 5। y से कैंसिल और x से कैंसिल हो गया। बराबर लिखेंगे आप 2 बटे आप y प्लस आप लिखेंगे 4 बटे x बराबर लिखेंगे 5। ये देखिएगा समीकरण अब आपका ये बनना चाहिए। थोड़ा देख ले कि मतलब क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा, देख ले तो फिर चलिए बहुत सही है, आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो ये समीकरण नंबर आपका 1 मान लो, ये समीकरण नंबर 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बटे x मान लेते हैं बराबर 1 बटे x बराबर क्या मानेंगे, p मान लें। अब क्या है, उसके बाद 1 बटे y बराबर क्या मान लिया, अभी आपका q मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, 2 मिनट। ठीक। अब देखना है क्या है जो चीज दिया गया है, ये p मान ले, q मान लीजिएगा। तो जब p और q देखिएगा आपने ऐसे मान लिया, तो अब इसको देखिएगा जो लिखा है, पहले लिख लो। समीकरण लिखा है 6y प्लस का 3x बराबर 6, तो इसको 6p प्लस 3q बराबर 6, समीकरण नंबर 1। फिर मान लीजिए कितना, 2p प्लस 4q बराबर 5, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं समीकरण 2 1 को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ भी इस तरीके से बराबर करने का काम करेंगे। तो 6 अगर आप नीचे गुणा कर देते हैं और 2 ऊपर करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए कैसे बराबर, 2 छक आपका 12p हो जाएगा प्लस 2 3 6q प्लस 2 छक 12। अब 6 दूना 12p प्लस 6 चौक 24q 6 5 30 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, प्लस प्लस माइनस, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये आपका देखिएगा ऐसे हो गया। ठीक, इससे आप कैंसिल कर दीजिए। क्यों कैंसिल किए ये भी आप समझ लीजिए।
माइनस का था, ये प्लस माइनस था, तो प्लस माइनस को लिखना था कटा, तो माइनस का 24 अच्छा है, तो घटा लेंगे तो ये देखिएगा आप देखेंगे अब कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, माइनस का 18 क्यूब बराबर माइनस का 30 है, माइनस का 30 में से आप 12 घटा देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 8, यहाँ 2 1 18 आ जाएगा। तो ये आपका देखिएगा 18 आ गया, ठीक है ना, लेकिन किसका, माइनस का। तो ये भी आपका हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर आप लिखेंगे 18/18 कट जाएगा तो 1, y की वैल्यू 1 आ गई। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास देखिएगा बचा क्या, हम लोग इसमें इधर काम कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में q का मान, देखिएगा क्यूब, ये लिखा क्यूब बेटा, बहुत गलत, क्यूब 2 बार बदलना, 3 बार क्यूब। लेकिन समीकरण 1 में q का मान रखने पर, तो रख दीजिएगा। समीकरण 1 आपका क्या है, देखिएगा ये समीकरण लिखिएगा 6p + 3q बराबर 6। अब देखिए क्यूब का मान है 6p + 3q का मान कितना है, 1 है, 1 कर दो बराबर लिखो 6p प्लस का, आप देखिएगा क्या लिखा है इसमें, 3 × 9 3 बराबर लिखेंगे 6। अब हमारे पास जो पूछता है उसको बता दीजिएगा क्या कह रहा है इसमें। तो अब इसको इधर कर दो 6p बराबर, देख लीजिएगा कहीं दिक्कत हो तो इसको जरूर एक बार देखिएगा। यहाँ देखिएगा तो इसमें आपको 6 इधर कर दिए, समीकरण 1 में रखें तो 3 × 9 3, 6p हो गया बराबर 6 लिख दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अब देखना क्या है, जो चीज़ इसमें लिखा गया है चलिए देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इधर इधर इसको कर दो इधर, तो ये आपका हो जाएगा 6p बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 3, ये p बराबर हो जाएगा यहाँ 3/3 आ जाएगा, ये घटा लेंगे तो 3 आएगा ना। तो 6p, अब p बराबर लिख देंगे 3/6, 3 × 9 3, 3 दूना 6, तो p बराबर 1/2 आ रहा है। देखिएगा p बराबर 1/2 मिल रहा है, तो p बराबर 1/2 मिल रहा है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग थोड़ा सा मिलाएंगे, देखेंगे किस तरीके से काम करता है क्या नहीं करता है, देखेंगे फिर देख लीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो हो सकता है ये आप देखेंगे 6 या 6 36 हो जाएगा, नहीं 2 6 12 हो गया, और 2 3 6 हो गया, और 2 6 12 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 6 6 24 हो गया, अच्छा 25 30 हो गया। यह देखिए कट गया आपका, इसमें घटाएंगे तो 18 की 18 आपका आ जाएगा, 18 होगा 6 8 6 14 4 क्यूब, सही 18 क्यूब होगा। इसमें घटाएंगे 30 आ जाए, 18 आ जाएगा। ये क्यूब 18/18 कर देंगे, ये आपका वाई जी क्यूब का मान आपका 1 आ गया। अब समीकरण 1 में जब रखेंगे तो 6p 3 क्यूब बराबर 6, तो 6p बराबर 3 × 9 3, तो इसको पक्षांतर करें 3 आ गया, ये 1/3 हो गया। अब देखिएगा इसका मान तो 1/3 मिल गया। चलिए ठीक है, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पर अब देखेंगे किसका, x का मान क्या है, x का मान निकालें। अब p के उठा के रख देंगे, तब तक ले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। चलिए हो गई ने, चलिएगा। अब देखना क्या है इसमें, ये कपड़ा इधर उठ गया। चलिए अब y की वैल्यू q की वैल्यू 1 है, अब p की वैल्यू ये है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब 1/x लिखा है बराबर p के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 1/2 रख दो। अब 1/y बराबर q की जगह क्या है आपका, 1 है तो 1 रख दो। 3 गुणा हो जाएगा तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा। ये आपका y बराबर आपका 1 आ गया। देखिएगा आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है ना। बस यही आपको लगाना है। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम लोग।
अगला सवाल देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा सब कुछ। चलिए अगला सवाल के लिए चलिए अब देखेंगे। जो सवाल दिया गया है यही सवाल है। सवाल में अगर कुछ लिखा भी गलत है तो सवाल का आंसर भी गलत आएगा नहीं, सवाल का आंसर वही रहेगा, लेकिन उस किताब के आंसर से मैच रहे, क्योंकि हमने जब किताब के मैच का ही सवाल नहीं लिखा तो आंसर कैसे आएगा। लेकिन अब आपको देखना मेथड देखना क्या है। अब आप लिखे, इसमें लिखा क्या गया है, अगर हम लिखे 10 गुणे 1/x प्लस वाई लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। प्लस 2 गुणे 1/x माइनस वाई बराबर लिख देंगे हम लोग 4। देखिएगा ऐसा भी कर सकते हैं, बराबर इसका भी कर दो 15 गुणे 1/x प्लस वाई माइनस 5 गुणे 1/x माइनस वाई। अब बराबर लिख देंगे क्या, माइनस का 2 लिख दो। चलिए बहुत सही, देखिए ध्यान दीजिएगा एकदम परफेक्ट चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 1/x प्लस वाई बराबर p, 1/x माइनस वाई बराबर q। रख दीजिए उठा के 10p प्लस, अब इसके जगह पे 2q बराबर 4। आज तूफान बहुत तेज है भाई। समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे 15p प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस का 5, देखिएगा 5q बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 2। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे हम लोग, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखिएगा 10 15 दिया है, तो 10 15 तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा करें, इसमें 3 का गुणा कर दें। इसमें अगर हम लोग 2 का गुणा करें तो 15 दूना 30, इसमें अगर 3 का गुणा करें तो 10 3 30, बहुत सही है। 10 3 आपका 30p और 3 दूना 6q और 3 चौका 12, 15 दूना 30p प्लस माइनस 2 पचे 10q बराबर, और माइनस का हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस माइनस, ये आपका प्लस, ये आप देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको जो चीज़ दिया गया है इसमें बराबर ये आपका लिखा गया है, तो ये लिखेंगे प्लस है, माइनस ये आपका जाएगा प्लस। अब इससे आप कैंसिल करो, क्योंकि इस चिन्ह से मतलब नहीं रखना बाबू, ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन सबसे बड़ा समझने का है। तो घटाएंगे 10, अच्छा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 16 क्यूब लिख लो। अब 12 4 हो जाएगा 16, 12 4 16, क्यूब बराबर 16/16 कट जाएगा 1, तो क्यूब बराबर 1 आ जाएगा। ध्यान दो, क्यूब बराबर आपका देखिएगा 1 आ गया। अब हम लोग काम करते हैं, यहीं पे समीकरण 1 में क्यूब का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1 आप रख लीजिएगा 10p प्लस का 2q बराबर 4, 10p प्लस 2, क्यूब का वैल्यू 1 बराबर 4, 10p, ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 4, ये जाएगा 10p बराबर 4, इसको उधर कर दो माइनस का 2, तो 10p बराबर 2 आ जाएगा। p बराबर 2/10 काट दोगे तो 5, तो p बराबर आपका 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग एक आ गया। अब हम लोग क्या है, जिसका मान रखने के लिए कहा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हमने जो इसमें किया है, अब यहीं पे आप लोग कर सकते हैं कुछ भी देखने के लिए। तो इसमें जो कहा जाए, तो मान रखने की बात आ जाए, तो अब यही तो आप रखना पहले रख दीजिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले एक बार चेक कर लो नहीं तो हुआ है। ये देखिएगा 3 दहिया 30 हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौका 12,
और दो 15 दूना 30 और 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस का ये जोड़ेंगे तो प्लस प्लस जो है 16 एच क्यूब हो जाएगा, ये 12 4 16 हो जाएगा, और ये आपका कट जाएगा तो एक आ जाएगा। चलिए 10p प्लस का 2 क्यूब बराबर 4, समीकरण नंबर 1 है। 10p बराबर 2 गुणे 1 बराबर 4, 10p देखिएगा 10p आपका आया, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 10p प्लस का 2 इधर कॉमन कर दीजिएगा, पक्षांतर कर दो, माइनस का 2 हो जाएगा, ये कर देंगे तो 2/10 हो जाएगा, काट देंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिएगा तो इसको क्या करें, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए काम चलने वाला नहीं है। देखिएगा ये वाला देखिए मिटा। अब आप करेंगे क्या सर, कहेंगे कि क्यूब का मान ये रखें, तो ए यहाँ लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर p, ये देखिए मिटा रहे हैं, बराबर 1/x माइनस वाई बराबर क्यूब किए हैं। चलिए p की वैल्यू क्या है आपका 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, यहाँ 1/x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 1, तिर्यक कर देंगे गुणा, तो ये देखिएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5 × 5, ये जगह समीकरण नंबर आपका देखिएगा 2 हो गया, 3 हो गया, 3 कर दीजिए, समीकरण देखिए 3 बन गया, ध्यान दीजिएगा। अब इसका 1/1 करके तिर्यक गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा x, यहाँ देखिएगा x माइनस वाई बराबर आपका 1, समीकरण नंबर आपका देखिएगा 4 हो जाएगा। अब हमारी बारी आ जाती है इससे हल करने से, तो चलते हैं। अब देखेंगे इसको सब मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/5 आपका p का मान है, p का मान 1/5 आ गया, क्यूब का मान 1/1 आ गया। चल अब हम लोग समीकरण पे यहाँ करते हैं, लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर आपका देखिएगा 3, और x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर आपका आ जाएगा 4। अब देखिएगा प्लस प्लस ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये आप बराबर देखिए किए हैं, कुछ नहीं है, प्लस 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 ये माइनस हो गया, इससे कोई मतलब नहीं रखना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा लंबा लिख दें, x माइनस वाई कर दें, तब इससे मतलब है इस तरीके से, तो ये आप देखेंगे तो ये देखिएगा कैंसिल हुआ, लेकिन प्लस का y और प्लस का y जोड़ेंगे तो प्लस का 2y आ जाएगा बराबर, माइनस का ये कैसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, y बराबर लिखेंगे 4/2, काट देंगे तो 2 दूना 4, y बराबर आपका देखिए 2 आ गया, ठीक है ना। तो y बराबर आपका 2 आ गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, फिर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो रख देंगे तो x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 5, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2, 2 रख दो बराबर 5 कर दो, x बराबर लिखोगे 5 हो जाएगा, इसको इधर कर दो माइनस का 2, देखो x बराबर लिखेंगे 3, ये देखिएगा x की y की वैल्यू 2, इसका आ गया 3। समझ में आ रहा कुछ? आप लोग इसको देख लीजिएगा, आसानी से बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा, प्रयास यही करिए। और भाई अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक में पैसा नहीं जाता है और न लाइक से कुछ हानि होता है, सिर्फ खुशी मिलती है कि आपने कितने लोग लाइक किए, बहुत अच्छा लगता है लाइक करने से। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिएगा, इसके बाद आपका पहले का आखिरी सवाल है, देखेंगे। अब हम लोग एकदम इसको पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। ये 1/3x प्लस वाई प्लस का 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, 1/3x प्लस वाई ऊपर है, 3x प्लस वाई नीचे है, तो 1/2 है, अब 3x माइनस वाई बराबर ऊपर, 3x वाई माइनस ऊपर नीचे है, दोनों का एक बराबर है, लेकिन 1/2 है, तो इसका मतलब है कि आपको इसको चेंज करना है किसी भी हाल में। देखिए कैसे चेंज करते हैं, बहुत आसान है। और ये बोर्ड परीक्षा उरीक्षा में अक्सर करके ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ताकि बच्चे जो है डिस्टर्ब हो जाए, समझ में नहीं आवे, अगर कुछ आवे तो कुछ नहीं आवे,
इसी तरीके से पूछते हैं ताकि वो बच जाए। तो अब इस चीज़ को बचना नहीं है, ध्यान से देखना है, एकदम समझ में आ जाएगा। आज बहुत धड़क उड़ रही है भाई। चलिए इसमें देखेंगे हम लोग बराबर, इसको हम मान लेंगे एक गुणे अगर कर दे तो 1/3x प्लस का y अगर ये हो जाए, प्लस 1 गुणे 1/3x प्लस का y माइनस का है, कितना है माइनस का y है, बराबर लिखेंगे 3/4 लिख देंगे। देखिएगा ये तो आपको मिल गया। दूसरा क्या कह रहा, 1/2 गुणे 1/3x प्लस का y, माइनस का चिन्ह लगाओ, 1/2, इसमें भी 2 है। अब गुणे का चिन्ह लगा दीजिएगा इसमें, इस तरीके से गुणे का चिन्ह लगाएंगे 1/3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/8। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ कह रहा है समझा रहा है, इसको समझ लीजिएगा। तो ये आपने मान लिया, ऐसे मान लीजिए 1/3x प्लस वाई बराबर आप मान लीजिए p, 1/3x माइनस वाई बराबर आप q मान लीजिएगा। ये देखिए मानना पड़ेगा, ऐसे मानेंगे सवाल एकदम बेहतर आसान हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं हम लोग। तो इसके जगह पे हमने क्या p रखा, इसके जगह पे हमने क्यूब रखा, तो रख दो, यहाँ एक तो रखने की जरूरत नहीं, तो लिख दो p प्लस q बराबर 3/4। अब 3/4 लिखा तो इसका हम लोग इधर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4p प्लस का 4q बराबर 3, समीकरण नंबर 1 कर दो। एकदम समझ में आना चाहिए भाई, ऐसे करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। दूसरे वाले पोजीशन को देख लो, दूसरे वाले को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिएगा 1/2, इसके जगह पे हमने क्या रखा p, माइनस का 1/2 यहाँ q बराबर माइनस का 1/8 लघुत्तम लो, तो आपका हो जाएगा 2। ये आप लघुत्तम 2 हो गया, तो इसमें लिखेंगे p माइनस का q बराबर माइनस का 1/8। अब हम लोग तिर्यक चाहे तो गुणा कर दें ऐसे, या तो ऐसे इस तरीके से करते हैं। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कर दें तो इसको अगर इधर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें 8, ये p माइनस का q बटे 2 बराबर माइनस का 1 तो हो ही जाएगा, इससे काट दो, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ 4p माइनस का 4q बराबर माइनस का 1, समीकरण नंबर आपका क्या आ जाएगा 2। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 तो बन चुका। अब हमारे पास तो जगह का प्रॉब्लम है, चलते हैं क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहीं पे देखते हैं हम लोग, यहीं पे देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो 4p प्लस 4q बराबर 3, 4p माइनस 4q बराबर माइनस का 1। अब समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 2 था, ये देखिएगा प्लस प्लस ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये प्लस था ये हो गया प्लस, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपका हो जाएगा कितना 8, क्यूब बराबर ये आपका 4 हो जाएगा, क्यूब बराबर लिखेंगे 4/8, 4 दूना 8, क्यूब बराबर 1/2। देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं फायदा क्या है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इस वाले समीकरण को मिटाने के काम करेंगे और मिटा के देखते हैं, इसको मिटा दें। तो यहीं पे आप लोग हल कर लीजिए। अब लिख देंगे हम लोग यहीं पे समीकरण, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखते जाइएगा। समीकरण 1 में q का मान रखने पर, तो रख दीजिए भाई, q का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो रखेंगे p प्लस q बराबर, यहाँ लिख दीजिए समीकरण आप बनाए हैं 4p प्लस का 4q बराबर 3,
तो जहाँ लिखा है 4p, 4 गुणे क्यू का मान कितना 1/2, 1/2 बराबर 3 कर दो, 3 दूना 2 दूना 4, 4p प्लस का 2 बराबर 3, 4p बराबर 3, इसको उठाओ इधर करो माइनस का 2, 4p बराबर 1, p बराबर आपका 1/4। ये देखिए p का भी वैल्यू मिल गया और q का भी वैल्यू। अब हम लोग इस मान में रखेंगे तो फिर इसको हल करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या करिए, इसको ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, चलिए बिठा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग रखेंगे 1/3x प्लस का y बराबर क्या आता है 1/2, लेकिन किसका मान रखा है, q का मान है 1/4 रखिए, तो 1/4 रखेंगे हम लोग। 1/3x माइनस वाई बराबर इसका कितना मान है 1/2, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो मान रखा है वो रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके देखिएगा, तिर्यक क्या कर देंगे गुणा ऐसे, तो ये हो जाएगा क्या 3x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, और 3x माइनस वाई बराबर आपका 2 हो जाएगा। अब समीकरण आप देखिएगा, समीकरण नंबर आपका 3, ये समीकरण नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को भी हल कर सकते हैं। 3x प्लस का वाई बराबर लिखेंगे 4, 3x माइनस का वाई बराबर आप लिखेंगे 2, ये देखिए प्लस ये क्या हो गया माइनस, इससे कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। चिन्ह को इस तरीके देख रहा है कि ऐसे काम करना है, तो ये लिखेंगे 2y बराबर माइनस का घटाएंगे तो आपका 2, तो y बराबर आपका 2/2 कर जाएगा 1, y बराबर आपका 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। y की वैल्यू तो आपको 1 मिल चुकी। अब हम लोग इसको भी मिटा रहे हैं। अब हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y का मान रख दीजिए समीकरण 3 में, तो आपका समीकरण 3 है 3x प्लस का y बराबर क्या है 4। अब लिखेंगे 3x प्लस y का वैल्यू 1 बराबर लिखेंगे 4, 3x बराबर 4, ये वाले को इधर कर दो माइनस का 1, 3x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर 3/3, x बराबर कर जाएगा तो क्या आएगा 1, ये आपका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब आपका ये आंसर क्लियर होता है। ये भी देखिएगा y बराबर ये भी 1 है। अब बहुत अच्छा है, इसके बारे में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि प्रयास करने से ही सब कुछ मिलती है। अगर हम लोग इसका चेक करने का काम करते हैं तो y की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रख देंगे, कितना रखेंगे 1, तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और ये हो जाएगा 3 का नाम 3 और 3 1 हो जाएगा 4, तो 4 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 4 होता है, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद जब ये होता है उसके बाद देखेंगे तो मालूम हो जाएगा, तो ये देखिए 4 हो जाएगा, इसमें से जब ये कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा। इसके मतलब आपका आंसर क्या होगा, क्लियर होता है, ठीक। सवाल को देखेंगे, चलिएगा। इसके बाद हम देखेंगे और स्क्रीन पे जाएगा ये, भाई लिखने में दिक्कत है, ज़्यादा लिखना भी बहुत, और इसको अगर स्क्रीन पे डालेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी चाल स्थिर तथा जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए आइए हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माना शांत जल में ऋतु की चाल बराबर
x किलोमीटर प्रति घंटा। अब तथा और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब ये क्या कह रहा है, इसमें 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करता है, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 20/2 काट देंगे तो 10, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 कर दो। ठीक, चलिए भी सही है। फिर क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, उसके विपरीत चल रहा है, बह रहा है, तो ये लिख देंगे x माइनस वाई बराबर कितना था, 4 घंटा में 2 काट दो, 2 दूना 4, x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 2। समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करके देख लेते हैं, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो लिख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई, ये आपका दूसरा सवाल है, दूसरे का पहला सवाल, y बराबर आपका 2। देखिएगा ये प्लस कर दो, ये प्लस प्लस ये माइनस कर दो, ऐसा कर देने पे प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2y बराबर हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, y बराबर 8/2 कर दो, 2 × 8, y बराबर आपका देखिए 4 आ गया, कितना आ गया 4। चलिएगा अब फिर क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो रख दीजिएगा x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस 4 बराबर 10, x बराबर 10, इसको उठाओ इधर करो, ये आपका 4 माइनस का होगा, देखिएगा प्लस हो गया माइनस हो गया, लिखेंगे x बराबर आपका 6। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर होता। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। चलिएगा देखिए दूसरा सवाल आप देखेंगे, 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम के साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने के लिए अकेली महिला कितनी समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने का एक पुरुष कितना समय लेगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे सवाल आपका जो है दूसरे का दूसरा सवाल, इस सवाल को देखेंगे आप लोग समझ जाएंगे कि क्या कह रहा है। ये काम समय चाल का है, लेकिन इसमें देखिएगा बीज गणितीय सवाल में आ गया है। चलेंगे, इसमें कह रहा क्या, पहले हम लिखेंगे औरत द्वारा किया गया, औरतों द्वारा किया गया दिन बराबर x मान लो। उसके बाद क्या कह रहा, पुरुषों द्वारा किया गया दिन बराबर, आप इसको y मान लीजिए। अब हम लोग एक काम करेंगे, या तो यम मान लो या तो यन मान लो, इसको जो भी है आप मान के चलिए काम कर सकते हैं। इसको हम लोग ये आप यन मान लो, इसको यम मान लो। चलिएगा आप देखिएगा, इसको ऐसे नहीं लगा सकते हैं कि जोड़ के एक बार लिख दिया जाए, इसको बटे में करेंगे, क्योंकि वो समय कोई कम कर रहा कोई ज़्यादा कर रहा, तो इसके पता करने में हम लोग को लिखेंगे 2 बटे। अब इसमें कह रहा कि 2, तो 2 बटे आप यन कर देंगे प्लस का, उसमें 5 कह रहा है तो 5 बटे यन कर दीजिए, बराबर आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से तो कर लिए, तो आपको करना क्या है इसमें देखेंगे, तो ये आपका पहला समीकरण अगर बना लिए तो इसी पे छोड़ दीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं है।
दूसरे वाले में कर भी सकते हैं क्या, चलिएगा इसको ऐसे कर लो, 2 × 1/n कर सकते हो ऐसे आप, प्लस 5 × 1/m कर सकते हैं बराबर 1/4 कर दीजिएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिएगा P बराबर 1/n कर लिख देंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, Q बराबर लिखेंगे 1/m, देखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ 1/n है वहाँ P कर दो, जहाँ Q है तहाँ 1/m कर दो। अब क्या करना है, देखिए कर दीजिएगा आप ऐसे, 2P + 5 क्या रहेगा आपका Q बराबर 1/4। अब ये तिरिया क्या कर देंगे हम लोग, 4 × 8P 4 × 5 = 20 Q बराबर 1, समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिएगा उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आपका यही वाला फिर वो पोजीशन कर रहा है, जो कह रहा है उसमें कर दीजिए आप भी। तो इसमें कह रहा है क्या, 3/n प्लस उसके बाद क्या रहेगा 6/m बराबर आपका 1/3 है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा 1/3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 × 1/n मान लेंगे और प्लस का, अब देखिएगा इसमें जब आप इसमें कह रहा है क्या, फिर इसका इसमें कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा 6 × अब 1/m मान लो इस तरीके से बराबर 1/3 कर दो। तो ये इसके जगह क्या रखे हैं, देखिए P, इसके जगह Q रखे हैं, तो यहाँ 3P + 6Q बराबर 1/3। अब 1/3 अब तिरिया गुणा कर दो यहाँ, तो 3 × 9P + 6 × 18Q बराबर 1, समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर लेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा कि कितना आ जाएगा मान, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा देखना जो है, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 वा, दिखाई देता है ना साहब, 1 व 2 को हल करने पर 8P + 20Q बराबर 1, 9P + 18Q बराबर 1। अब देखिए दोनों को बराबर करना है, बराबर पर से ही डालें, बोल दो 8P + का 20Q बराबर 1, 9P + का 18Q बराबर 1। उसमें बदले आवाज आए लगेगा वीडियो में, एक बार बताओ आवाज आए लगा तो हम कह रही हो गाली, चलिए कम से कम ये तो सही बात। 9 8 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिएगा हम लोग गुणा करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 में, तो 9 8 आपका 72P + का 9 × 18 180Q बराबर 9। अब ये 8 9 72P + 18 8 144 होता है, 8 8 64 के 4, 8 × 9 8 8 6 14 144। ये आपका Q बराबर 8 × 9 8 प्लस प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कहानी खत्म हो गया। अब ये देखिएगा आपका जोड़ेंगे तो ये 6, ये आपका हो जाएगा 7 3 36Q बराबर, ये आपका हो जाएगा कितना 1, तो Q बराबर 1/36 दिखाई दे रहा है, आंसर ना दिखाई देता। चलिएगा अब देखिएगा हम लोग समीकरण आपका जो 2 बनाए हैं इसमें, इसी में आप रख दीजिएगा, देखिएगा। तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा,
लिखेंगे समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, तो रख दीजिएगा 9P प्लस 18 गुणे 1/36 बराबर 1। 18 गुना हो जाएगा 36। अब हो जाएगा 9P प्लस का 1/2 बराबर 1। अब देखिएगा इसका आप इसमें गुणा कर दो, 18P प्लस का इसमें इसका गुणा कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 18P, इसमें 18 2 का 2 तो 36, 18P 1/36 आपका गलत कहाँ होता है, 18 आपका हो जाएगा कि नाम 1 कर रहा है इसमें, 18 9 दूना 18 जा रहा है। तो इसमें आप करेंगे तो 2 9 18, 2 का 2 उधर चला जाएगा। तो इसका रुकाते हैं। अब इसका इसमें गुणा किए तो 18P हो गया, इसका गुणा कर दीजिए आप, तो आप यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले को आप पक्षांतर कर दीजिए, 18P बराबर 2 माइनस का 1, 18P बराबर आपका 1। अब P बराबर आपका 1/18, क्योंकि P की वैल्यू आपका 1/18 आ गया। अब हम लोग जो मान रखे वही मान पे काम कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है, यहाँ देख लीजिएगा, दिखाई देता है ना, क्या दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ कर लेते हैं हम लोग, P बराबर 1/n, तो 1/n। अब बराबर एक बार देखिएगा इस तरीके से बना दें, P बराबर 1/8 ना दिखा देता नीचे, अब थोड़ा 1/, आप P बराबर 1/n, ये आप इधर कर दीजिएगा, Q बराबर 1/m, सही है। तो अब देखिए क्या है, P की वैल्यू आपको जो रखना है वो आपका 1/18 है, कितना है 1/18 बराबर 1/n। Q की वैल्यू क्या है 1/36 बराबर 1/m कर दीजिएगा, तिर्यक क्या कर देंगे गुणा, तो इसका n हो जाएगा, इसका हो जाएगा 18। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे तिर्यक, तो ये भी क्या हो जाएगा m बराबर कितना हो जाएगा 36, जो कि आपका आंसर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये आपका क्लियर होता है। चलिए एक सवाल और बचा है बस। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिएगा लिखा है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी से रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा शेष बस के द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यह 100 किलोमीटर की रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस के क्रमशः चाल बताइए। क्या बताइए? रेलगाड़ी और बस के क्रमशः चाल बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये आखिरी सवाल है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसके बाद देखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, अच्छा दिखाई ऊपर दे रहा है, नहीं दे रहा, क्वेश्चन वाला दिखा देता हूं। ऊपर नहीं दिखाई दे रहा प्यारे, अब होगा ठीक। चलिए अब देखना क्या है इसमें, जो कह रहा माना, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल। अब चाल के बारे में कह रहा, तो इसको आप n मान लो, n किलोमीटर प्रति घंटा। चलिएगा जब ये मान लिए आप इसको, तो आप कह रहा 60/n कर दो। अब ये कितना कह रहा है 240, इसमें
देखिए 240 कह रहा है इसका, चल रहा तो 240 बटे आप यम कर दीजिए बराबर आपका 4 है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसको तो आपने मान लिया, तो हम लोग एक काम करते हैं 60 गुणे 1 बटे यन मान लेते हैं ऐसे, प्लस 240 गुणे 1 बटे यम मान लेते हैं बराबर क्या बनेंगे 4। तो ये किसको माने हैं, मान लिया इतना, तो एक यहाँ लिखेंगे P बराबर 1 बटे यन ऐसे मान लें, अब Q बराबर 1 बटे यम ऐसे मान लें, ठीक। तो जहां ये आपका 1 बटे यन लिखा वहीं पे क्या लिखेंगे P, तो 60P प्लस का 240 Q बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक। अब ये देखिएगा समीकरण आपका तो बन गया, तैयार हो गया। फिर कह रहा है 100 मीटर, कह रहा है 100, तो 100 बट्टे क्या कर देंगे हम लोग यन कर देंगे, प्लस उसके बाद कितना दिया है 200 बटे आपका यम बराबर की संख्या दिया 25 बटे 6, 25 बटे 6 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे। तो अब देखिए क्या करना है इसमें है, पहले तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो ये भी आपका हो जाएगा 100 गुणे 1 बटे यन प्लस 200 गुणे आप 1 बटे यम मान लेंगे बराबर 25 बटे 6 मान लेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, अब ये लिखेंगे 100 गुणे 1 बटे यन की जगह क्या लिखेंगे हम लोग P, अब प्लस का इसके जगह क्या लिखेंगे 200 Q बराबर 25 बटे क्या 6। अब देखिएगा इतना तो आपका हो गया, क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग कुछ देखेंगे किस तरीके से ये संख्या हल होता है। तो गुणा कर दीजिएगा, 6 का गुणा इसमें करो, 6 का गुणा इसमें करो, तो 6 का नाम 600P हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुना 1200 Q, ये देखिए प्लस लगा दीजिए ऐसे, बराबर हो जाएगा 25, समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1, क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, समीकरण 1 समीकरण यहाँ हल कर लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग 60P प्लस 240 Q बराबर आपका लिखेंगे 4, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे 600P प्लस का 1200 Q बराबर कितना है 25, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इसको बराबर करने के लिए यहाँ 10 से क्या करें गुणा कर दे, तो क्या हो जाएगा ये 600P, ये हो जाएगा 2400 Q बराबर ये हो जाएगा 40। अब इसमें तो 1 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 600P प्लस 1200 Q बराबर ये हो जाएगा 25। अब देखिए ये प्लस ये क्या हो गया माइनस, ए माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस हो गया, इससे मतलब नहीं रखना बेटा। अब देखिएगा ये क्या खत्म हो गया, ये हो गया 1200 Q बराबर, इसमें घटा दीजिएगा 40 में से 25, तो ये आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 3 1 हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये 15 कर सकते हैं। Q बराबर लिखेंगे 15 बटे आपका हो जाएगा आपका 1200, 15 बटे 120 होता है, 15 करना 15, अब हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा 1 बटे 80, सही है। इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ लिखे समीकरण 2 समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान लो, इसको ऐसा लिख लो, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, किसका मान Q का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग रख लेंगे, कैसे लिखा है पहले लिख दीजिएगा 60P प्लस 240 Q बराबर आपका 4। अब देखिए मान कितना रखना है आपको, कितना आपका है 1 बटे 80, तो किसका मान है Q का मान निकला है, तो 60P प्लस 240 गुणे 1 बटे 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बटे 80 बराबर 4, 8 तिरिक 24 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा 8 तिरिक 24 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा 60 प्लस
60 पी रहेगा, यहाँ पी रहेगा, ये 3 बराबर 4। अब देखिएगा ये वाले को इधर पक्षांतर कर दो, 60 पी बराबर 4, इसको उठाओ इधर करो माइनस का 3, 60 पी बराबर 1, पी बराबर 1/60, 1 कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका मान जो रखने के लिए कह रहा है उसी जगह पे उठा के इसका मान रख देंगे। सब तमाशा हो। खिलाड़ी नंबर 420, ये देखिए अभी लिखिए P के जगह रखेंगे 1/60 बराबर 1/n, और Q के जगह क्या रखेंगे 1/80 बराबर 1/m। अब तिर्यक क्या कर देंगे गुणा, तो n बराबर हो जाएगा 60, ये मिला आपको, और ये क्या कर देंगे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो m बराबर 80 मिलेगा। यही आपका आंसर दोनों का हो जाएगा, ठीक।